गुजरात में एक दिल दहला देने वाला वाकया, यकीन करें ये सुनकर रूह कांप जाती है कि एक माँ जो कि 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखती है, अजियतें तकलीफें बर्दाश्त करती है, बच्चा पैदा होने के बाद वो माँ उस बच्चे के साथ इस तरह का सलूक कैसे कर सकती है। गुजरात का इलाका है बेला, जहां पर कुएं में से, जिस कुएं की गहराई तकरीबन 35 फीट है, उस कुएं में से एक चंद घंटों का बच्चा, बेटा, पुलिस को मिलता है। इलाका मकीन जो इतला देते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कोई बच्चे की आवाज है। जब पुलिस देखती है तो चंद घंटों का बच्चा जो है वो उस कुएं में से निकलता है, जहां जिस कुएं की गहराई तकरीबन 35 फीट है और उसमें तकरीबन 15 से 16 जो फीट है पानी मौजूद है, जो कि गंदा पानी है। कुआं जो है वो काबिल इस्तेमाल पानी नहीं है उस कुएं का। उस कुएं में एक माँ अपने बच्चे को, नाजायज बच्चे को फेंक कर चली जाती है। कौन है ये खातून, बच्चा ये किसका है, किस तरह से पैदा हुआ ये बच्चा और क्यों इसको यहाँ पर फेंका गया, क्यों 9 महीने तक उसको अपने पेट में रखा और 9 महीने पैदा करने के बाद उसको इस तरह से फेंक दिया गया। खातून है, इसका नाम है फजल। इसकी उम्र है तकरीबन 15 से 16 साल, नाबालिग लड़की है। 15-16 साल इसकी उम्र है। मदरसे में तालीम हासिल करती है। अब मदरसे में इसको इस वजह से भेजा जाता है क्योंकि हमसाई की जो वो मदरसे में जाती हैं, तो वो कहते हैं कि आप अपनी बेटी को भी मदरसे में भेज दो, दीनी तालीम हासिल करेगी तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब जो मदरसा है घर से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर है, उसके बावजूद भी ये जो लड़की है जिसका नाम फजल है, ये वहीं पर रहती है। बाकी हमसाई की भी वहीं पर रहती है, यानी दिन और रात दोनों इनका स्टे वहीं पर। और तकरीबन 1.5 माह के बाद ये अपने घर में आती है। 3 किलोमीटर का फासला है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि सुबह जाए, जितनी देर उसने तालीम हासिल करनी है वो तालीम हासिल करे और उसके बाद वो घर आ जाए। इतना टाइम 1.5 माह के बाद ये इतने टाइम के बाद वापस अपने घर वालों से मिलने के लिए आती हैं। और सबसे बड़ी बात, खाना भी घर से जा रहा है, पैसे भी दिए जा रहे हैं और उसके बाद भी बच्चों की इज्जत महफूज नहीं है। अब ये लड़की, इसके साथ जो मदरसे का इंचार्ज है, जो कि कारी है, जिसने बताया था कि इनको खवातीन पढ़ाएंगी, को जो दीनी तालीम है वो खवातीन देंगी, मेरी बहू देगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये खुद ही पढ़ाता था। और ये जो लड़की है फजल, जिसकी उम्र तकरीबन 15-16 साल है, इसके साथ मुतअद्दिद बार ये रहा कारी और ये लड़की हामला हो जाती है। अब हामला होने के बाद कारी को पता लग गया कि फजल हामला हो गई है। जाहिर है 1.5 माह के बाद फजल घर भी आती थी, घर वालों को भी मिलती थी। एक कुंवारी लड़की जिसकी शादी नहीं हुई वो हामला हो गई, उसकी जिस्मानी जो है उसमें भी फर्क आता है। जब एक औरत हामला होती है उसकी जिसामत में फर्क आता है, उसके चाल ढाल में फर्क आता है, लेकिन घर वालों को नहीं पता लगा कि फजल हामला है। 9 माह गुजर गए, बच्चा भी पैदा हो गया। 9 माह भी गुजर गए, हामला भी होगी, बच्चा भी पैदा हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो उसको पैदा करने के बाद जो कि बेटा था, उसको गांव के करीब कुएं में फेंक दिया गया कि सबूत भी खत्म कर दिए जाएं और पता ही ना लगे किसी को कि मैं माँ बनने वाली थी, पता ही ना लगे किसी को मैंने बच्चे को पैदा किया, पता ही ना लगे किसी को कि मैंने कुएं में फेंक दिया। इलाका वालों ने शिकायत की, पुलिस आई और जब पूरी इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके बाद इस केस से ये पर्दे खुले कि किस तरह से एक कारी ने एक लड़की को निशाना बनाया, कितनी बार निशाना बनाया। लड़की वहां पे रहती थी, 1.5 माह वापस अपने घर जाती थी, जिस वजह से घर वालों ने कहा कि हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन एक लड़की जो कि 8 माह की, 9 माह की हामला, 7 माह की हामला हो और उसके घर वालों को पता ही ना लगे कि ये लड़की की शादी नहीं हुई और इसकी चाल ढाल, इसकी जिसामत में ये जो फर्क महसूस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, घर वालों ने ध्यान ही ना दिया हो, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। कोई भी घर वाले कितने भी सीधे साधे क्यों ना हो, कितने भी देहाती क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की चीजों का सबको पता होता है कि एक खातून माँ बनने वाली है और उसकी जिसामत से पता लग जाता है कि ये माँ बनने वाली है। लेकिन फजल के घर वालों को नहीं पता लगा। इस टाइम फजल, उसके साथ जो लोग शामिल थे, फजल की माँ भी इस पूरे खेल में शामिल थी, वो पुलिस की हिरासत में है। फजल का जो कजन है उसने ये तमाम तर स्टेटमेंट दिया है कि ये सब कुछ इस तरह से हुआ है। और तकरीबन 1.5 साल से फजल उस मदरसे में जेर तालीम थी जहां पर इसने दीनी तालीम हासिल करनी थी, दीनी तालीम हासिल कर रही है। ये कि वहां पर बच्चा भी पैदा हो गया, उसके साथ हो गई और उसको कुएं में भी फेंक दिया। ये हमारा दीन हम लोगों को सिखाता है और इस दीन को हम लोग सीखने के लिए मदरसों में जाते हैं कि हम लोगों को बेहतर तरीके से तालीम दी जाएगी, बेहतर तरीके से हम लोगों को चीजों की समझ आ जाएगी, समझ बूझ हम लोगों को सिखाई जाएगी। लेकिन हालात आपके सामने है। पुलिस ने बेहतर कार्रवाई की है, इसमें नो डाउट कि पुलिस ने फौरी तौर पर इस केस में कार्रवाई की और तमाम तर चीजें जो है वो खोल कर
سامنے رکھ دیے کہ اس طرح سے یہ وقوع ہوا ہے، اور یہ ایک ماں نے کی ہے جس نے یقیناً بہت تکلیفوں کے ساتھ بچے کو پیدا کیا ہوگا، لیکن اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، جو کہ ایک ناجائز بچہ تھا، اس کو چھپانے کے لیے کس طرح سے اس نے کنویں میں پھینکا، یہ بات ایک ماں کی اگر بحیثیت ایک ماں دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔